इरावान की मृत्यु पर अर्जुन का शोक तथा भीमसेन द्वारा कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों का वध। संजय ने कहा, राजन, अपने पुत्र इरावान के मारे जाने का समाचार पाकर अर्जुन को बड़ा खेद हुआ और वे ठंडी-ठंडी सांसें भरने लगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, महामति विदुर जी को तो यह कौरव और पांडवों के भीषण संहार की बात पहले ही मालूम हो गई थी। इसी से उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को रोका भी था। मधुसूदन, इस युद्ध में कौरवों के हाथ से हमारे और भी बहुत से वीर मारे जा चुके हैं तथा हमने भी कौरवों के कई वीरों को नष्ट कर दिया है। यह सब कुकर्म हम धन के लिए ही तो कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे धन को जिसके लिए इस प्रकार बंधु बांधवों का विनाश किया जा रहा है। भला यहाँ एकत्रित हुए अपने भाइयों को मारकर हमें मिलेगा भी क्या? हाय, आज दुर्योधन के अपराध और शकुनी तथा कर्ण के कुमंत्र से ही यह क्षत्रियों का विध्वंस हो रहा है। मधुसूदन, मुझे तो अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, परंतु ये क्षत्रिय लोग मुझे युद्ध में असमर्थ समझेंगे। इसलिए शीघ्र ही अपने घोड़े कौरवों की सेना की ओर बढ़ाइए। अब विलंब करने का अवसर नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने वे हवा से बात करने वाले घोड़े आगे बढ़ाए। यह देखकर आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तुरंत ही भीष्म, कृप, भगदत्त और सुशर्मा अर्जुन के सामने आ गए। कृतवर्मा और बाहलीक ने सात्यकी का सामना किया तथा राजा अंबष्ठ अभिमन्यु के आगे आकर डट गया। इनके सिवा अन्य महारथी दूसरे योद्धाओं से भिड़ गए। बस अब अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया। भीमसेन ने युद्ध क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखा तो क्रोध से उनका अंग प्रत्यंग जलने लगा। इधर आपके पुत्रों ने भी बाणों की वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इससे उनका रोष और भी भड़क उठा और वे सिंह के समान अपने ओंठ चबाने लगे। तुरंत ही एक तीखे बाण से उन्होंने व्यूढ़ोरस्क पर वार किया और वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया। एक दूसरे तीखे तीर से उन्होंने कुंडली को धराशायी कर दिया। फिर उन्होंने अनेकों पैने बाण लिए और उन्हें बड़ी तेजी से आपके पुत्रों पर छोड़ा। भीमसेन के दुर्दंड धनुष से छूटे हुए वे बाण आपके महारथी पुत्रों को रथ से नीचे गिराने लगे। अनाधृष्टि, कुंडभेदी, वैराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु और कनकध्वज, ये आपके वीर पुत्र पृथ्वी पर गिरकर ऐसे जान पड़ते थे मानो वसंत ऋतु में अनेकों पुष्पित आम्र वृक्ष कटकर गिर गए हों। आपके शेष पुत्र भीमसेन को काल के समान समझकर रण क्षेत्र से भाग गए। जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का नाश करने में लगे हुए थे, उसी समय द्रोणाचार्य उन पर सब ओर से बाण बरसा रहे थे। इस अवसर पर भीमसेन ने यह बड़ा ही अद्भुत कार्य किया कि एक और द्रोणाचार्य जी के बाणों को रोकते हुए भी उन्होंने आपके उक्त पुत्रों को मार डाला। इसी समय भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य ने अर्जुन को रोका, किंतु अतिरथी अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उन सबके अस्त्रों को व्यर्थ करके आपकी सेना के कई प्रधान वीरों को मृत्यु के हवाले कर दिया। अभिमन्यु ने राजा अंबष्ठ को रथहीन कर दिया। तब उसने रथ से कूदकर अभिमन्यु पर तलवार का वार किया और फुर्ती से कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गया। युद्ध कुशल अभिमन्यु ने तलवार को आती देख बड़ी फुर्ती से उसका वार बचा दिया। यह देखकर सारी सेना में वाह वाह का शब्द होने लगा। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि दूसरे महारथी भी आपकी सेना से संग्राम कर रहे थे तथा आपके सेनानी पांडवों की सेना से भिड़े हुए थे। उस समय आपस में मार काट करते हुए दोनों ही पक्षों के वीरों का बड़ा कोलाहल हो रहा था। दोनों ओर के गर्वीले वीर आपस में केश पकड़कर
नख और दांतों से काटकर तथा लात और घूंसों से प्रहार करके युद्ध कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे थप्पड़, तलवार और कोहनियों की चोट से भी अपने प्रतिपक्षियों को यमराज के घर भेज देते थे। पिता पुत्र पर और पुत्र पिता पर वार कर रहा था। वीरों के अंग-अंग में उत्तेजना भरी हुई थी। इस प्रकार बड़ा ही घमासान युद्ध हो रहा था। आपस के घोर संघर्ष के कारण दोनों ओर के वीर थक गए। उनमें से अनेकों भाग गए और अनेकों धराशायी हो गए। इतने में ही रात्रि होने लगी। तब कौरव पांडव दोनों ने ही अपनी-अपनी सेनाओं को लौटाया और यथा समय अपने-अपने डेरों में जाकर विश्राम किया। दुर्योधन की प्रार्थना से भीष्म जी का पांडवों की सेना के संहार के लिए प्रतिज्ञा करना। संजय ने कहा, महाराज, शिविर में पहुंचकर राजा दुर्योधन, शकुनी, दुःशासन और कर्ण आपस में मिलकर विचार करने लगे कि पांडवों को उनके साथियों के सहित किस प्रकार जीता जाए। राजा दुर्योधन ने कहा, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य और भूरिश्रवा पांडवों की प्रगति को रोक नहीं रहे हैं। इसका क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार पांडवों का वध तो हो नहीं पाता, किंतु वे मेरी सेना को तहस-नहस किए देते हैं। कर्ण, इसी से मेरी सेना और शस्त्रों में बहुत कमी हो गई है। इस समय पांडव वीर तो देवताओं के लिए भी अवध्य हो गए हैं। इनसे तंग आकर मुझे तो बड़ा संदेह होने लगा है कि मैं किस प्रकार इनसे युद्ध करूं। कर्ण ने कहा, भरत श्रेष्ठ, चिंता न कीजिए, मैं आपका काम करूंगा। अब भीष्म जी को जल्दी ही इस संग्राम से हट जाना चाहिए। यदि वे युद्ध से हट जाएं और अपने शस्त्र रख दें, तो मैं भीष्म जी के सामने ही पांडवों को समस्त सोमक वीरों के सहित नष्ट कर दूंगा। यह सत्य की शपथ करके कहता हूँ। भीष्म जी तो पांडवों पर सदा से ही दया करते हैं और उनमें इन महारथियों को संग्राम में जीतने की शक्ति भी नहीं है। अतः अब आप शीघ्र ही भीष्म जी के डेरे पर जाइए और उनसे अस्त्र शस्त्र रखवा दीजिए। दुर्योधन बोला, शत्रुदमन, मैं अभी भीष्म जी से प्रार्थना करके तुम्हारे पास आता हूँ। भीष्म जी के हट जाने पर फिर तुम ही युद्ध करना। इसके बाद दुर्योधन अपने भाइयों के सहित भीष्म जी के पास चला। दुःशासन ने उसे एक घोड़े पर चढ़ाया। भीष्म जी के डेरे पर पहुंचकर वह घोड़े से उतर पड़ा और उनके चरणों में प्रणाम कर सब प्रकार से सुंदर एक सोने के सिंहासन पर बैठ गया। फिर उसने नेत्रों में आंसू भर हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहा, दादाजी, आपका आश्रय पाकर तो हम इंद्र के सहित समस्त देवताओं को जीतने का भी साहस रखते हैं। फिर अपने मित्र और बंधु बांधवों के सहित इन पांडवों की तो बात ही क्या है। इसलिए अब आपको मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए। आप पांडवों को और सोमक वीरों को मारकर अपने वचनों को सत्य कीजिए और यदि पांडवों पर दया एवं मेरे प्रति द्वेष होने से अथवा मेरे मंद भाग्य से आप पांडवों की रक्षा कर रहे हो, तो अपने स्थान पर कर्ण को युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। वह अवश्य ही पांडवों को उनके सुहृद और बंधु बांधवों के सहित परास्त कर देगा। भीष्म जी से इतना कहकर दुर्योधन मौन हो गया। महामना भीष्म जी आपके पुत्र के वाग बाणों से विद्ध होकर बहुत ही व्यथित हुए, किंतु उन्होंने उससे कोई कड़वी बात नहीं कही। वे बड़ी देर तक लंबे-लंबे श्वास लेते रहे। उसके बाद उन्होंने क्रोध से त्योरी बदलकर दुर्योधन को समझाते हुए कहा, बेटा दुर्योधन, ऐसे वाग बाणों से तुम मेरे हृदय को क्यों छेदते हो? मैं तो अपनी सारी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा हूँ और तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं अपने प्राण तक होमने को तैयार हूँ। देखो, इस वीर अर्जुन ने इंद्र को भी परास्त करके खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था
यही इसकी अजेयता का पूरा प्रमाण है। जिस समय गंधर्व लोग तुम्हें बलात् पकड़कर ले गए थे, उस समय भी तो इसी ने तुम्हें छुड़ाया था। तब तुम्हारे ये शूरवीर भाई और कर्ण तो मैदान छोड़कर भाग गए थे। यह क्या उसकी अद्भुत शक्ति का परिचायक नहीं है? विराट नगर में इस अकेले ने ही हम सबके छक्के छुड़ा दिए थे तथा मुझे और द्रोणाचार्य को भी परास्त करके योद्धाओं के वस्त्र छीन लिए थे। इसी प्रकार अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अपने पुरुषार्थ की डींग हाँकने वाले कर्ण को भी नीचा दिखाकर उत्तरा को उनके वस्त्र दिए थे। यह भी उसकी वीरता का पूरा प्रमाण है। भला जिसके रक्षक जगत की रक्षा करने वाले शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण चंद्र हैं, उस अर्जुन को संग्राम में कौन जीत सकता है? ये श्री वसुदेव नंदन अनंत शक्ति हैं, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले हैं, सबके ईश्वर हैं, देवताओं के भी पूज्य हैं और स्वयं सनातन परमात्मा हैं। यह बात नारद आदि महर्षि कई बार तुमसे कह चुके हैं, किंतु तुम मोहवश कुछ समझते ही नहीं हो। देखो, एक शिखंडी को छोड़कर मैं और सब सोमक तथा पांचाल वीरों को मारूंगा। अब या तो मैं ही उनके हाथ से मारा जाऊंगा या उन्हें ही संग्राम में मारकर तुम्हें प्रसन्न करूंगा। यह शिखंडी राजा द्रुपद के घर में पहले स्त्री रूप से ही उत्पन्न हुआ था, पीछे वर के प्रभाव से यह पुरुष हो गया है। इसलिए मेरी दृष्टि में तो यह शिखंडिनी स्त्री ही है, अतः इस पर तो मेरे प्राणों पर आ बनेगी, तो भी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अब तुम आनंद से जाकर शयन करो, कल मेरा बड़ा भीषण संग्राम होगा। उस युद्ध की लोग तब तक चर्चा करेंगे जब तक कि यह पृथ्वी रहेगी। राजन, भीष्म जी के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर वह अपने डेरे पर चला आया और सो गया। दूसरे दिन सवेरे उठते ही उसने सब राजाओं को आज्ञा दी कि आप लोग अपनी-अपनी सेना तैयार करें। आज भीष्म जी कुपित होकर सोमक वीरों का संहार करेंगे। फिर दुशासन से कहा, तुम शीघ्र ही भीष्म जी की रक्षा के लिए कई रथ तैयार करो। आज अपनी 2200 सेनाओं को इनकी रक्षा के लिए आदेश दे दो। जिस प्रकार आरक्षित सिंह को कोई भेड़िया मार जाए, उस तरह भेड़िए के समान इस शिखंडी के हाथ से हम भीष्म जी का वध नहीं होने देंगे। आज शकुनी, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और विविंशति खूब सावधानी से भीष्म की रक्षा करें, क्योंकि उनके सुरक्षित रहने पर हमारी जीत अवश्य होगी। दुर्योधन की यह बात सुनकर सब योद्धाओं ने अनेकों रथों से भीष्म जी को सब ओर से घेर लिया। भीष्म जी को अनेकों रथों से घिरा देखकर अर्जुन ने धृष्टद्युम्न से कहा, आज तुम भीष्म जी के सामने पुरुष सिंह शिखंडी को रखो। उसकी रक्षा पांडव वीरों के साथ घोर युद्ध तथा श्री कृष्ण का चाबुक लेकर भीष्म जी पर दौड़ना। संजय ने कहा, राजन, अब भीष्म जी अपनी विशाल वाहिनी लेकर चले और उन्होंने उसका सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाया। कृपाचार्य, कृतवर्मा, शैब्य, शकुनी, जयद्रथ, सुदक्षिण और आपके सभी पुत्र भीष्म जी के साथ सारी सेना के आगे खड़े हुए। द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य और भगदत्त व्यूह के दाहिनी ओर रहे। अश्वत्थामा, सोमदत्त और दोनों अवंती राजकुमार अपनी विशाल सेना के सहित बाईं ओर खड़े हुए। त्रिगर्त वीरों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन व्यूह के मध्य भाग में रहा तथा महारथी अलम्बुश और श्रुतायु सारी व्यूहबद्ध सेना के पीछे खड़े हुए। इस प्रकार आपकी सेना के सभी वीर व्यूह रचना की रीति से खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव ये सारी सेना के व्यूह के मुहाने पर खड़े हुए तथा धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, शिखंडी,
अर्जुन, घटोत्कच, चेकितान, कुंती भोज, अभिमन्यु, द्रुपद, युधामन्यु और कई राजकुमार, ये सब वीर भी कौरवों के मुकाबले पर अपनी सेना का व्यूह बनाकर खड़े हो गए। अब आपके पक्ष के वीर भीष्म जी को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े। इसी प्रकार भीमसेन आदि पांडव योद्धा भी संग्राम में विजय पाने की लालसा से भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। बस दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। दोनों ओर के वीर एक दूसरे की ओर दौड़कर प्रहार करने लगे। उस भीषण शब्द से पृथ्वी डगमगाने लगी। धूल के कारण देदीप्यमान सूर्य भी प्रभाहीन मालूम पड़ने लगा। उस समय भारी भय की सूचना देता हुआ बड़ा प्रचंड पवन चलने लगा। गीदड़िए बड़ा भयंकर चीत्कार करने लगे। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो बड़ा भारी संहार काल समीप आ गया है। कुत्ते तरह-तरह के शब्द करके रोने लगे। आकाश से जलती हुई उल्काएं पृथ्वी की ओर गिरने लगी। इस अशुभ मुहूर्त में आकर खड़ी हुई हाथी, घोड़ों और राजाओं से युक्त उन दोनों सेनाओं का शब्द बड़ा ही भयंकर हो उठा। सबसे पहले महारथी अभिमन्यु ने दुर्योधन की सेना पर आक्रमण किया। जिस समय वह उस अनंत सैन्य समुद्र में घुसने लगा, आपके बड़े-बड़े वीर भी उसे रोक न सके। उसके छोड़े हुए बाणों ने अनेकों क्षत्रिय वीरों को यमलोक भेज दिया। वह क्रोधपूर्वक यमदंड के समान भयंकर बाण बरसाकर अनेकों रथ, रथी, घोड़े, घुड़सवार तथा हाथी और गजारोहियों को विदीर्ण करने लगा। अभिमन्यु का ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर राजा लोग प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। इस समय वह कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्वल और जयद्रथ आदि वीरों को भी चक्कर में डालता हुआ बड़ी सफाई और शीघ्रता के साथ रणभूमि में विचर रहा था। उसे अपने प्रताप से शत्रुओं को संतप्त करते देखकर क्षत्रिय वीरों को ऐसा जान पड़ता था मानो इस लोक में दो अर्जुन प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार अभिमन्यु ने आपकी विशाल वाहिनी के पैर उखाड़ दिए और बड़े-बड़े महारथियों को कंपित कर दिया। इससे उसके सुहृदों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अभिमन्यु के द्वारा भगाई हुई आपकी सेना अत्यंत आतुर होकर डकारने लगी। अपनी सेना का वह घोर आर्तनाद सुनकर राजा दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश से कहा, महाबाहो, वृत्रासुर ने जैसे देवताओं की सेना को तितर-बितर कर दिया था, उसी प्रकार यह अर्जुन का पुत्र हमारी सेना को भगा रहा है। संग्राम में इसे रोकने वाला मुझे तुम्हारे सिवा और कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम सब विद्याओं में पारंगत हो। इसलिए अब तुम शीघ्र ही जाकर इसका काम तमाम कर दो। इस समय हम भीष्म, द्रोणा आदि योद्धा अर्जुन का वध करेंगे। दुर्योधन के ऐसा कहने पर वह महाबली राक्षस राज वर्षाकालीन मेघ के समान महान गर्जना करता हुआ अभिमन्यु की ओर चला। उसका भीषण शब्द सुनकर पांडवों की सारी सेना में खलबली पड़ गई। उस समय कई योद्धा तो डर के मारे अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठे। अभिमन्यु तुरंत ही धनुष बाण लेकर उसके सामने आ गया। उस राक्षस ने अभिमन्यु के पास पहुंचकर उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई उसकी सेना को भगा दिया। वह एक साथ पांडवों की विशाल वाहिनी पर टूट पड़ा और उस राक्षस के प्रहार से उस सेना में बड़ा भीषण संहार होने लगा। फिर वह राक्षस पांचों द्रौपदी पुत्रों के सामने आया। उन पांचों ने भी क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से धावा किया। प्रतिविंध्या ने तीखे-तीखे तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया। बाणों की बौछार से उसके कवच के भी टुकड़े उड़ गए। अब उन पांचों भाइयों ने उसे बींधना आरंभ किया। इस प्रकार अत्यंत बाणविद्ध होने से उसे मूर्छा हो गई, किंतु थोड़ी ही देर में चेत होने पर क्रोध के कारण उसमें दूना बल आ गया। उसने तुरंत ही उनके धनुष, बाण
और ध्वजाओं को काट डाला। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक-एक को 5-5 बाण मारे तथा उनके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला। इस प्रकार रथहीन करके उस राक्षस ने मार डालने की इच्छा से उन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उन्हें कष्ट में पड़ा देखकर तुरंत ही अभिमन्यु उसकी ओर दौड़ा। उन दोनों का इंद्र और वृत्रासुर के समान बड़ा भीषण संग्राम हुआ। दोनों ही क्रोध से तमतमाकर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे की ओर प्रलय अग्नि के समान घूरने लगे। अभिमन्यु ने पहले 3 और फिर 5 बाणों से अलम्बुश को बींध दिया। इससे क्रोध में भरकर अलम्बुश ने अभिमन्यु की छाती में 9 बाण मारे। इसके बाद उसने हजारों बाण मारकर अभिमन्यु को तंग कर दिया। तब अभिमन्यु ने कुपित होकर 9 बाणों से उसकी छाती को छेद दिया। वे उसके शरीर को भेद कर मर्म स्थानों में घुस गए। इस प्रकार अपने शत्रु से मार खाकर उस राक्षस ने रण क्षेत्र में बड़ी तामसी माया फैलाई। उससे सब योद्धाओं के आगे अंधकार छा गया। उन्हें न तो अभिमन्यु ही दिखाई देता था और न अपने या शत्रु पक्ष के वीर ही दिखते थे। उस भीषण अंधकार को देखकर अभिमन्यु ने भास्कर नाम का प्रचंड अस्त्र छोड़ा। उससे सब ओर उजाला हो गया। इसी प्रकार उसने और भी कई प्रकार की मायाओं का प्रयोग किया, किंतु अभिमन्यु ने उन सभी को नष्ट कर दिया। माया का नाश होने पर जब वह अभिमन्यु के बाणों से बहुत व्यथित होने लगा, तो भय के मारे अपने रथ को रण क्षेत्र में ही छोड़कर भाग गया। उस माया युद्ध करने वाले राक्षस को इस प्रकार परास्त करके अभिमन्यु आपकी सेना को कुचलने लगा। तब अपनी सेना को भागते देखकर भीष्म जी और अनेकों कौरव महारथी उस अकेले बालक को चारों ओर से घेरकर बाणों से बींधने लगे। किंतु वीर अभिमन्यु बल और पराक्रम में अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण के समान था और उसने रणभूमि में उन दोनों के ही समान पराक्रम दिखलाया। इतने में ही वीरवर अर्जुन अपने पुत्र की रक्षा के लिए आपके सैनिकों का संहार करते भीष्म जी के पास पहुंच गए। इसी तरह आपके पिता भीष्म जी भी रणभूमि में अर्जुन के सामने आकर डट गए। तब आपके पुत्र रथ, हाथी और घोड़ों के द्वारा सब ओर से घेरकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन के आसपास रहकर भीषण संग्राम के लिए तैयार हो गए। अब सबसे पहले कृपाचार्य जी ने अर्जुन पर 25 बाण छोड़े। इसके उत्तर में सात्यकी ने आगे बढ़कर अपने पैने बाणों से कृपाचार्य को घायल कर दिया। फिर उसने उन्हें छोड़कर अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। इस पर अश्वत्थामा ने सात्यकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसे भी बाणों से बींध दिया। सात्यकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अश्वत्थामा की छाती और भुजाओं में 60 बाण मारे। उनसे अत्यंत घायल और व्यथित होने से उन्हें मूर्छा आ गई और वे अपनी ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। कुछ देर में चेत होने पर प्रतापी अश्वत्थामा ने कुपित होकर सात्यकी पर एक नाराज छोड़ा। वह उसे घायल करके पृथ्वी में घुस गया। फिर एक दूसरे बाण से उन्होंने उसकी ध्वजा काट डाली और बड़ी गर्जना करने लगे। इसके बाद वे उस पर बड़े प्रचंड बाणों की वर्षा करने लगे। सात्यकी ने भी उस सारे शर समूह को काट डाला और तुरंत ही अनेक प्रकार के बाण बरसाकर अश्वत्थामा को आच्छादित कर दिया। तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्र की रक्षा के लिए सात्यकी के सामने आए और अपने तीखे बाणों से उसे छलनी कर दिया। सात्यकी ने भी अश्वत्थामा को छोड़कर 20 बाणों से आचार्य को बींध दिया। इसी समय परम साहसी अर्जुन ने क्रोध में भरकर द्रोणाचार्य जी पर धावा किया। उन्होंने 3 बाण छोड़कर द्रोणाचार्य जी को घायल किया और फिर बाणों की वर्षा करके उन्हें ढक दिया।
इससे आचार्य की क्रोधा अग्नि एकदम भड़क उठी और उन्होंने बात ही बात में अर्जुन को बाणों से छा दिया। तब दुर्योधन ने सुशर्मा को संग्राम में द्रोणाचार्य जी की सहायता करने की आज्ञा दी। इसलिए त्रिगर्त राज ने भी अपना धनुष चढ़ाकर अर्जुन को लोहे की नोक वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। तब अर्जुन ने भी भीषण सिंहनाद करके सुशर्मा और उसके पुत्र को अपने बाणों से बींध दिया तथा वे दोनों भी मरने का निश्चय करके उन पर टूट पड़े और उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने उस बाण वर्षा को अपने बाणों से रोक दिया। उनका ऐसा हस्त लाघव देखकर देवता और दानव भी प्रसन्न हो गए। फिर अर्जुन ने कुपित होकर कौरव सेना के अग्रभाग में खड़े हुए त्रिगर्त वीरों पर वायव्य अस्त्र छोड़ा। उससे आकाश में खलबली पैदा करता हुआ बड़ा प्रचंड पवन प्रकट हुआ, जिसके कारण अनेकों वृक्ष उखड़कर गिर गए तथा बहुत से वीर धराशायी हो गए। तब द्रोणाचार्य जी ने शैलास्त्र छोड़ा। उससे वायु रुक गई और सब दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन ने त्रिगर्त रथियों का उत्साह ठंडा कर दिया और उन्हें पराक्रमहीन करके युद्ध के मैदान से भगा दिया। राजन, इस प्रकार युद्ध होते-होते जब मध्याह्न हो गया, तो गंगा नंदन भीष्म जी अपने पैने बाणों से पांडव पक्ष के सैकड़ों हजारों सैनिकों का संहार करने लगे। तब धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और द्रुपद भीष्म जी के सामने आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। भीष्म जी ने धृष्टद्युम्न को बींधकर 3 बाणों से विराट को घायल किया और एक बाण राजा द्रुपद पर छोड़ा। इस प्रकार भीष्म जी के हाथ से घायल होकर वे धनुर्धर वीर बड़े क्रोध में भर गए। इतने में ही शिखंडी ने पितामह को बींध दिया, किंतु उसे स्त्री समझकर उन्होंने उस पर वार नहीं किया। फिर धृष्टद्युम्न ने उनकी छाती और भुजाओं में 3 बाण मारे तथा द्रुपद ने 25, विराट ने 10 और शिखंडी ने 25 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीष्म जी ने 3 बाणों से तीनों वीरों को बींध दिया और एक बाण से द्रुपद का धनुष काट डाला। उन्होंने तत्काल दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से भीष्म जी को और 3 से उनके सारथी को बींध दिया। अब द्रुपद की रक्षा करने के लिए भीमसेन, द्रौपदी के 5 पुत्र, कैकेयी देशीय 5 भाई, सात्यकी, राजा युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न भीष्म जी की ओर दौड़े। इसी प्रकार आपकी ओर के सब वीर भी भीष्म जी की रक्षा के लिए पांडवों की सेना पर टूट पड़े। अब आपके और पांडवों के सेनानियों का बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। रथी रथियों से भिड़ गए तथा पैदल गजारोही और अश्वारोही भी आपस में मिलकर एक दूसरे को यमराज के घर अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सुशर्मा के साथी राजाओं को यमराज के घर भेज दिया। तब सुशर्मा भी अपने बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा। उसने 70 बाणों से श्री कृष्ण पर और 9 से अर्जुन पर वार किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें अपने बाणों से रोककर सुशर्मा के कई वीरों को मार डाला। इस प्रकार कल्पांतकारी काल के समान अर्जुन की मार से भयभीत होकर वे महारथी मैदान छोड़कर भागने लगे। उनमें से कोई घोड़ों को, कोई रथों को और कोई हाथियों को छोड़कर जहां-तहां भाग गए। त्रिगर्त राज सुशर्मा तथा दूसरे राजाओं ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु फिर युद्ध क्षेत्र में उनके पैर नहीं जमे। सेना को इस प्रकार भागती देखकर आपका पुत्र दुर्योधन त्रिगर्त राज की रक्षा के लिए सारी सेना के सहित भीष्म जी को आगे करके अर्जुन की ओर चला। इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ भीष्म जी की ओर चले। अब भीष्म जी ने अपने बाणों से पांडवों की सेना को आच्छादित करना आरंभ किया। दूसरी ओर सात्यकी ने 5 बाणों से कृतवर्मा को बींधा और फिर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए
युद्ध में डटकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार राजा द्रुपद ने अपने पैने तीरों से द्रोणाचार्य को बींधकर फिर 70 बाण उन पर और 5 उनके सारथी पर छोड़े। भीमसेन अपने परदादा राजा बाहलीक को घायल करके बड़ा भीषण सिंहनाद करने लगे। अभिमन्यु को यद्यपि चित्रसेन ने बहुत से बाणों से घायल कर दिया था, तो भी वह सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए युद्ध के मैदान में डटा रहा। उसने 3 बाणों से चित्रसेन को बहुत ही घायल कर दिया और फिर 9 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मारकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। उधर आचार्य द्रोण ने राजा द्रुपद को बींधकर उनके सारथी को भी घायल कर दिया था। इस प्रकार अत्यंत व्यथित होने से वे संग्राम भूमि से अलग चले गए। भीमसेन ने बात की बात में सारी सेना के सामने ही राजा बाहलीक के घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर दिया। इसलिए वे तुरंत ही लक्ष्मण के रथ पर चढ़ गए। फिर सात्यकी अनेकों बाणों से कृतवर्मा को रोककर पितामह भीष्म के सामने आया और उसने अपने विशाल धनुष से 60 तीखे बाण छोड़कर उन्हें घायल कर दिया। तब पितामह ने उसके ऊपर एक लोहे की शक्ति फेंकी। उस काल के समान कराल शक्ति को आती देख उसने बड़ी फुर्ती से उसका वार बचा दिया। इसलिए वह शक्ति सात्यकी तक न पहुंचकर पृथ्वी पर गिर गई। अब सात्यकी ने अपनी शक्ति भीष्म जी पर छोड़ी। भीष्म जी ने भी 2 पैने बाणों से उसके 2 टुकड़े कर दिए और वह भी पृथ्वी पर जा पड़ी। इस प्रकार शक्ति को काटकर भीष्म जी ने 9 बाणों से सात्यकी की छाती पर प्रहार किया। तब रथ, हाथी और घोड़ों की सेना के सहित सब पांडवों ने सात्यकी की रक्षा करने के लिए भीष्म जी को चारों ओर से घेर लिया। बस अब कौरव और पांडवों में बड़ा ही घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। यह देखकर राजा दुर्योधन ने दुशासन से कहा, वीरवर, इस समय पांडवों ने पितामह को चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। दुर्योधन का ऐसा आदेश पाकर आपका पुत्र दुशासन अपनी विशाल वाहिनी से भीष्म जी को घेर कर खड़ा हो गया। शकुनी 1 लाख सुशिक्षित घुड़सवारों को लेकर नकुल, सहदेव और राजा युधिष्ठिर को रोकने लगा तथा दुर्योधन ने भी पांडवों को रोकने के लिए 10,000 घुड़सवारों की एक कुमुक भेजी। तब राजा युधिष्ठिर और नकुल सहदेव बड़ी फुर्ती से घुड़सवारों का वेग रोकने लगे तथा अपने तीखे बाणों से उनके सिर उड़ाने लगे। उनके धड़ाधड़ गिरते हुए सिर ऐसे जान पड़ते थे मानो वृक्षों से फल गिर रहे हों। इस प्रकार उस महासमर में अपने शत्रुओं को परास्त कर पांडव लोग शंख और भेरियों के शब्द करने लगे। अपनी सेना को पराजित देखकर दुर्योधन बहुत उदास हुआ। तब उसने मद्रराज से कहा, राजन, देखिए, नकुल सहदेव के सहित ये ज्येष्ठ पांडु पुत्र आपकी सेना को भगाए देते हैं। आप इन्हें रोकने की कृपा करें। आपके बल और पराक्रम को हर कोई सहन नहीं कर सकता। दुर्योधन की यह बात सुनकर मद्रराज शल्य रथ सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के सामने आए। उनकी सारी विशाल वाहिनी एक साथ युधिष्ठिर के ऊपर टूट पड़ी, किंतु धर्मराज ने उस सैन्य प्रवाह को तुरंत रोक दिया और 10 बाण राजा शल्य की छाती में मारे। इसी प्रकार नकुल और सहदेव ने भी उनके साथ-साथ बाण मारे। मद्रराज ने भी उनमें से प्रत्येक के 3-3 बाण मारे। फिर 60 बाणों से राजा युधिष्ठिर को घायल किया और 2-2 बाण माद्री पुत्रों पर भी छोड़े। बस दोनों ओर से बड़ा ही घोर और कठोर युद्ध होने लगा। अब सूर्यदेव पश्चिम की ओर ढलने लगे थे, अतः आपके पिता भीष्म जी ने अत्यंत कुपित होकर बड़े तीखे बाणों से पांडव और उनकी सेना पर वार किया। उन्होंने 12 बाणों से भीम को, 9 से सात्यकी को, 3 से नकुल को,
7 से सहदेव को और 12 से राजा युधिष्ठिर के वक्षः स्थल को बींधकर बड़ा सिंहनाद किया। तब उन्हें बदले में नकुल ने 12, सात्यकी ने 3, धृष्टद्युम्न ने 70, भीमसेन ने 7 और युधिष्ठिर ने 12 बाणों से घायल किया। इसी समय द्रोणाचार्य ने 5-5 बाणों से सात्यकी और भीमसेन पर चोट की तथा भीम और सात्यकी ने भी उन पर 3-3 बाण छोड़े। इसके बाद पांडवों ने फिर पितामह को ही घेर लिया, किंतु उनसे घिरकर भी अजेय भीष्म वन में लगी हुई आग के समान अपने तेज से शत्रुओं को जलाते रहे। उन्होंने अनेकों रथ, हाथी और घोड़ों को मनुष्यहीन कर दिया। उनकी प्रत्यंचा की बिजली की कड़क के समान टंकार सुनकर सब प्राणी कांप उठे और उनके अमोघ बाण चलने लगे। भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाण योद्धाओं के कवचों में नहीं लगते थे, वे सीधे उनके शरीर को फोड़कर निकल जाते थे। चेदी, काशी और करुष देश के 14,000 महारथी जो संग्राम में प्राण देने को तैयार और कभी पीछे पैर नहीं रखने वाले थे, भीष्म जी के सामने आकर अपने हाथी, घोड़े और रथों के सहित नष्ट होकर परलोक में चले गए। अब पांडवों की सेना इस भीषण मार-काट से आर्तनाद करती भागने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण ने अपना रथ रोककर अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, तुम जिसकी प्रतीक्षा में थे, वह समय अब आ गया है। इस समय यदि तुम मोहग्रस्त नहीं हो, तो भीष्म जी पर वार करो। तुमने विराट नगर में राजाओं के एकत्रित होने पर संजय के सामने जो कहा था कि मुझसे संग्राम भूमि में भीष्म, द्रोण आदि जो भी धृतराष्ट्र के सैनिक युद्ध करेंगे, उन सभी को मैं उनके अनुयायियों सहित मार डालूंगा। उस बात को अब सच करके दिखा दो। तुम क्षात्र धर्म का विचार करके बेखटके युद्ध करो। इस पर अर्जुन ने कुछ बेमन से कहा, अच्छा, जिधर भीष्म जी है, उधर घोड़ों को हाँक दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और अजेय भीष्म जी को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सफेद घोड़ों को भीष्म जी की ओर हाँका। अर्जुन को युद्ध के लिए भीष्म के सामने आते देख युधिष्ठिर की विशाल वाहिनी फिर लौट आई। भीष्म जी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन के रथ को सारथी और घोड़ों के सहित ढक दिया। उनकी घनघोर बाण वर्षा के कारण उनका दिखना बिल्कुल बंद हो गया, किंतु श्री कृष्ण इससे तनिक भी नहीं घबराए। वे भीष्म जी के बाणों से बिंधे हुए घोड़ों को बराबर हाँकते रहे। तब अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाकर अपने पैने बाणों से भीष्म जी का धनुष काटकर गिरा दिया। भीष्म जी ने एक क्षण में ही दूसरा धनुष लेकर चढ़ाया, किंतु अर्जुन ने क्रोध में भरकर उसे भी काट डाला। अर्जुन की इस फुर्ती की भीष्म जी भी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, वाह महाबाहु अर्जुन, शाबाश, कुंती के वीर पुत्र, शाबाश। ऐसा कहकर उन्होंने एक दूसरा धनुष लिया और अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगा दी। इस समय घोड़ों की चक्करदार चाल से भीष्म जी के बाणों को व्यर्थ करके श्री कृष्ण ने घोड़े हाँकने की कला में अपना अद्भुत कौशल प्रदर्शित किया। किंतु युद्ध में अर्जुन की शिथिलता और भीष्म जी को युधिष्ठिर की सेना के मुख्य वीरों का संहार करके प्रलय सी मचाते देखकर उन्हें सहन नहीं हुआ। वे झट घोड़ों की रास छोड़कर कूद पड़े और सिंह के समान गरजते हुए पैदल ही चाबुक लेकर भीष्म जी की ओर दौड़े। उनके पैरों की धमक से मानो पृथ्वी फटने लगी और क्रोध से आंखें लाल हो गईं। उस समय आपकी ओर के वीरों के हृदय तो सुन्न से हो गए और सब ओर यही कोलाहल होने लगा कि भीष्म जी मरे। श्री कृष्ण रेशमी पीतांबर धारण किए थे, उससे उनका नीलमणि के समान श्याम सुंदर शरीर विद्युलता से सुशोभित श्याम मेघ के समान जान पड़ता था।
सिंह जिस प्रकार हाथी पर टूटता है, उसी प्रकार वे गरजते हुए बड़े वेग से भीष्म जी की ओर दौड़े। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखकर पितामह ने अपना विशाल धनुष चढ़ाया और तनिक भी न घबराते हुए उनसे कहने लगे, कमल लोचन, आइए, देव, आपको नमस्कार है। यदु श्रेष्ठ, अवश्य आज संग्राम में आप मेरा वध कीजिए। युद्ध स्थल में आपके हाथ से मारे जाने से मेरा सब प्रकार कल्याण ही होगा। गोविंद, आज आपके युद्ध क्षेत्र से उतरने में मैं तीनों लोकों में सम्मानित हो गया हूँ। आप इच्छा अनुसार मेरे ऊपर प्रहार कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ। इसी समय अर्जुन ने पीछे से जाकर भगवान को अपनी भुजाओं में भर लिया, किंतु इस पर भी वे अर्जुन को घसीटते हुए बड़ी तेजी से आगे ही बढ़े चले गए। तब अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें 10वें कदम पर रोककर दोनों चरण पकड़ लिए और बड़े प्रेम से दीनता पूर्वक कहा, महाबाहो, लौटिए। आप जो पहले कह चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसे मिथ्या न कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे। यह सारा भार मेरे ही ऊपर रहने दीजिए, मैं पितामह का वध करूंगा। यह बात मैं शस्त्र की, सत्य की और पुण्य की शपथ खाकर कहता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी न कहकर क्रोध में भरे हुए ही फिर रथ पर बैठ गए। शांतनु नंदन भीष्म जी फिर इन दोनों पुरुष श्रेष्ठों पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने फिर अन्य योद्धाओं के प्राण लेने आरंभ कर दिए। पहले जिस प्रकार कौरवों की सेना भाग रही थी, उसी प्रकार अब आपके पितृव्य भीष्म जी ने पांडवों के दल में भगदड़ डाल दी। उस समय पांडव पक्ष के वीर सैकड़ों और हजारों की संख्या में मारे जा रहे थे। वे ऐसे निरुत्साह हो गए थे कि मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्वी भीष्म जी की ओर ताक भी नहीं सकते थे। पांडव लोग भौचक्के से होकर भीष्म जी का वह अमानवीय पराक्रम देखने लगे। उस समय दलदल में फंसी हुई गाय के समान भागती हुई पांडव सेना को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार बलवान भीष्म जी पांडवों के बलहीन वीरों को चींटी की तरह मसल रहे थे। इसी समय भगवान सूर्य अस्त होने लगे, इसलिए दिन भर के युद्ध से थकी हुई सेनाओं का युद्ध बंद करने पांडवों का भीष्म जी से मिलकर उनके वध का उपाय जानना। संजय ने कहा, दोनों सेनाओं में अभी युद्ध हो ही रहा था कि सूर्य देव अस्ताचल पर जा पहुँचे। संध्या के समय लड़ाई बंद हो गई। भीष्म के बाणों की मार खाकर पांडव सेना भय से व्याकुल हो हथियार फेंककर भाग चली। इधर भीष्म जी क्रोध में भरकर महारथियों का संहार करते ही जा रहे थे तथा सोमक क्षत्रिय हारकर अपना उत्साह खो बैठे थे। यह सब देख और सोचकर राजा युधिष्ठिर ने सेना को पीछे लौटा लेने का विचार किया और युद्ध बंद करने की आज्ञा दे दी। इसके बाद आपकी सेना भी लौटा ली गई। भीष्म जी के बाणों से पीड़ित हुए पांडव जब उनके पराक्रम की याद करते थे, तो उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। भीष्म जी भी सृंजय और पांडवों को जीतकर कौरवों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए शिविर में चले गए। रात्रि के प्रथम प्रहर में पांडव, वृष्णि और सृंजियों की एक बैठक हुई। उसमें सब लोग शांत भाव से इस बात का विचार करने लगे कि अब क्या करने से अपना भला होगा। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, श्री कृष्ण, आप महात्मा भीष्म जी का भयंकर पराक्रम देखते हैं ना? जैसे हाथी नर कुल के वन को रौंद डालता है, उसी प्रकार ये हमारी सेना को कुचल रहे हैं। धधकती हुई आग के समान इन भीष्म जी की ओर हमें आंख उठाकर देखने तक का साहस नहीं होता। क्रोध में भरे हुए यमराज
वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को भी युद्ध में जीता जा सकता है, परंतु कुपित हुए भीष्म पर विजय पाना असंभव जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म जी के साथ युद्ध ठानकर मैं शोक के समुद्र में डूब रहा हूँ। कृष्ण, अब मेरा विचार है वन में चला जाऊं, वहां जाने में ही अपना कल्याण दिखाई देता है। युद्ध की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि भीष्म निरंतर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। जैसे जलती हुई आग की ओर दौड़ने वाला पतंग मृत्यु के ही मुख में जाता है, उसी प्रकार भीष्म के पास जाने पर हम लोगों की दशा होती है। वासुदेव, हमारा पक्ष क्षीण हो चला है। हमारे भाई बाणों की चोट से बेहद कष्ट पा रहे हैं। भ्रातृ स्नेह के ही कारण हमारे साथ ये भी राज्य से भ्रष्ट हुए, इन्हें भी वन-वन भटकना पड़ा तथा हमारे ही कारण द्रौपदी ने भी कष्ट भोगा। मधुसूदन, मैं जीवन को बहुत मूल्यवान मानता हूँ और वही इस समय दुर्लभ हो रहा है। इसलिए चाहता हूँ अब जिंदगी के जितने दिन बाकी हैं, उनमें उत्तम धर्म का आचरण करूं। केशव, यदि आप हम लोगों को अपना कृपा पात्र समझते हो, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे अपना हित हो और धर्म में भी बाधा न आवे। युधिष्ठिर की यह करुणा भरी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, धर्मराज, आप विषाद न करें। आपके भाई बड़े ही शूरवीर, दुर्जय और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अर्जुन और भीम तो वायु तथा अग्नि के समान तेजस्वी हैं। नकुल, सहदेव भी बड़े पराक्रमी हैं। आप चाहें तो मुझे भी युद्ध में लगा दें। आपके स्नेह से मैं भी भीष्म से युद्ध कर सकता हूँ। भला आपके कहने से मैं युद्ध में क्या नहीं कर सकता। यदि अर्जुन की इच्छा नहीं है, तो मैं स्वयं भीष्म को ललकार कर कौरवों के देखते-देखते मार डालूंगा। भीष्म के मारे जाने पर ही यदि आपको अपनी विजय दिखाई देती है, तो मैं अकेले ही उन्हें मार सकता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जो पांडवों का शत्रु है, वह मेरा भी शत्रु है। जो आपके हैं, वे मेरे हैं, और जो मेरे हैं, वे आपके भी हैं। आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, संबंधी तथा शिष्य हैं। आवश्यकता हो तो मैं इनके लिए अपने शरीर का मांस भी काट कर दे सकता हूँ, और ये भी मेरे लिए प्राण त्याग सकते हैं। हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि एक दूसरे को संकट से बचाएंगे। अतः आप आज्ञा दीजिए, आज से मैं भी युद्ध करूंगा। अर्जुन ने उपलव्य में जो सब लोगों के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म का वध करूंगा, उसका मुझे हर तरह से पालन करना है। जिस काम के लिए अर्जुन की आज्ञा हो, वह मुझे अवश्य पूर्ण करना चाहिए, अथवा भीष्म को मारना कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन के लिए तो यह बहुत हल्का काम है। राजन, यदि अर्जुन तैयार हो जाएं, तो असंभव कार्य भी कर सकते हैं। दैत्य और दानवों के साथ संपूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जाएं, तो अर्जुन उन्हें भी मार सकते हैं। फिर भीष्म की तो बिसात ही क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आप जो कहते हैं वह सब ठीक है। कौरव पक्ष के सभी योद्धा मिलकर भी आपका वेग सह नहीं सकते। जिसके पक्ष में आप जैसे सहायक मौजूद हैं, उसके मनोरथ पूर्ण होने में क्या संदेह है। गोविंद, जब आप रक्षा के लिए तैयार हैं, तो मैं इंद्र आदि देवताओं को भी जीत सकता हूँ। भीष्म की तो बात ही क्या है। किंतु अपने गौरव की रक्षा के लिए मैं आपको अपना वचन मिथ्या करने के लिए नहीं कह सकता। आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार बिना युद्ध किए ही मेरी सहायता करें। भीष्म जी भी मेरे साथ शर्त कर चुके हैं कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध तो नहीं करूंगा, पर तुम्हें हित की सलाह दिया करूंगा। वे मुझे राज्य भी देने वाले हैं और अच्छी सम्मति भी।
इसलिए हम सब लोग आपके साथ भीष्म जी के पास चलें और उन्हीं से उनके वध का उपाय पूछें। वे अवश्य ही हमारे हित की बात बताएंगे। जैसा कहेंगे उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा, क्योंकि जब हमारे पिता मर गए और हम लोग निरे बालक थे, उस समय उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। माधव, वे हमारे पिता के पिता हैं, वृद्ध हैं, तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं। धिक्कार है क्षत्रियों की ऐसी वृत्ति को। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपकी राय मुझे पसंद है। आपके पितामह देवव्रत बड़े ही पुण्य आत्मा हैं। वे केवल दृष्टि मात्र से सबको भस्म कर सकते हैं। अतः उनके पास वध का उपाय पूछने के लिए अवश्य चलना चाहिए। इस प्रकार सलाह करके पांडव और भगवान श्री कृष्ण भीष्म के शिविर में गए। उस समय उन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र और कवच उतार दिए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने भीष्म जी के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि हम आपकी शरण हैं। तब भीष्म जी ने उन सबको देखकर कहा, वासुदेव, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धर्मराज, धनंजय, भीम, नकुल और सहदेव का भी स्वागत है। मैं तुम लोगों का कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो? यदि कोई कठिन से कठिन काम हो तो भी बताओ, मैं उसे सर्वथा पूर्ण करने का यत्न करूंगा। भीष्म जी प्रसन्नता के साथ जब बारंबार इस प्रकार कहने लगे, तो राजा युधिष्ठिर ने दीनता पूर्वक कहा, प्रभो, जिस उपाय से यह प्रजा का संहार बंद हो जाए, वह बताइए। आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बता दीजिए। वीरवर, इस युद्ध में हम आपका वेग कैसे सह सकते हैं? हमें तो आप में तनिक भी असावधानी नहीं दिखाई देती। जब आप रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्यों का विनाश करने लगते हैं, उस समय कौन मनुष्य आप पर विजय पाने का साहस कर सकता है? दादाजी, हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई। अब बतलाइए, कैसे हम आपको जीत सकते हैं और किस प्रकार? भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, मैं सच्ची बात कहता हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ, तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती। मेरे परास्त होने पर ही तुम लोग विजयी होगे। अतः यदि वास्तव में जीतने की इच्छा है, तो जितनी जल्दी हो सके मुझे मार डालो। मैं अपने ऊपर प्रहार करने की आज्ञा देता हूँ। इससे तुम्हें पुण्य होगा। मेरे मर जाने पर सबको मरा हुआ ही समझो। इसलिए पहले मुझे ही मारने का उद्योग करो। युधिष्ठिर बोले, दादाजी, तब आप ही वह उपाय बताइए जिससे आपको हम लोग जीत सकें। युद्ध में जब आप क्रोध करते हैं, तो दंडधारी यमराज के समान जान पड़ते हैं। इंद्र, वरुण और यम को भी जीता जा सकता है, पर आपको तो इंद्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत सकते। भीष्म ने कहा, पांडुनंदन, तुम्हारा कहना सत्य है, पर जब मैं हथियार रख दूं, उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं। जो हथियार डाल दे, गिर जाए, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाए, डरा हो, मैं आपका हूँ यह कहकर शरण में आ जाए, स्त्री हो या स्त्री के समान जिसका नाम हो, जो व्याकुल हो, जिसको एक ही पुत्र हो और जो लोक में निंदित हो, ऐसे लोगों के साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है, वह पहले स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, पीछे पुरुष हुआ है। इस बात को तुम लोग भी जानते हो। वीर अर्जुन शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे। वह जब मेरे सामने रहेगा, तो मैं धनुष लिए रहने पर भी प्रहार नहीं करूंगा। मुझे मारने के लिए यही एक छिद्र है। इस मौके से लाभ उठाकर अर्जुन शीघ्रता पूर्वक मुझे बाणों से घायल कर दे। संसार में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे सावधान रहते मार सके। इसलिए
शिखंडी जैसे किसी पुरुष को आगे करके अर्जुन मुझे मार गिरावे। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो, तभी धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को मार सकोगे। इस प्रकार भीष्म जी के मुख से उनके मरण का उपाय जानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविर को लौट आए। भीष्म जी की बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी हुए और संकोच के साथ भगवान श्री कृष्ण से बोले, माधव, भीष्म जी कुरु वंश के वृद्ध पुरुष हैं, गुरु हैं और हमारे दादा हैं। इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? बचपन में मैं इनकी गोद में खेला था। अपने धूल धूसरित शरीर से न जाने कितनी बार इनके शरीर को मैला कर चुका हूँ। यद्यपि ये हमारे पिता के पिता है, तो भी इनके अंक में बैठकर मैं इन्हीं को पिता कहकर पुकारता था। उस समय ये समझाते, बेटा, मैं तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिता का पिता हूँ। जिन्होंने इतने ममत्व से पाला, उन्हीं का वध मैं कैसे कर सकता हूँ? ये भले ही मेरी सेना का नाश कर डाले, मेरी विजय हो या विनाश, किंतु मैं तो इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, कृष्ण, इसमें आपका क्या विचार है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, पहले तुम भीष्म के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर क्षत्रिय धर्म में स्थित रहते हुए अब उन्हें नहीं मारने की बात कैसे कह रहे हो? मेरी तो यही सम्मति है, उन्हें रथ से मार गिराओ। ऐसा किए बिना तुम्हारी विजय असंभव है। देवताओं की दृष्टि में यह बात पहले से ही आ चुकी है। भीष्म जी के परलोक गमन का समय निकट है। नियति का विधान पूरा होकर ही रहेगा, इसमें उलटफेर नहीं हो सकता। मेरी एक बात सुनो, कोई अपने से बड़ा हो, बूढ़ा हो और अनेकों गुणों से संपन्न हो, तो भी यदि वह आतताई बनकर मारने के लिए आ रहा हो, तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए। युद्ध, प्रजा का पालन और यज्ञ का अनुष्ठान, यह क्षत्रियों का सनातन धर्म है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, यह निश्चय जान पड़ता है कि शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि उसे देखते ही भीष्म जी दूसरी ओर लौट जाते हैं। अतः शिखंडी को उनके सामने करके ही हम लोग उन्हें रणभूमि में गिरा सकेंगे। मैं दूसरे धनुर्धारियों को बाण से मारकर रोक रखूंगा। भीष्म की सहायता के लिए किसी को आने न दूंगा और शिखंडी उनसे युद्ध करेगा। ऐसा निश्चय करके पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने शिविर में गए। 10वें दिन के युद्ध का प्रारंभ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शिखंडी ने किस प्रकार भीष्म जी का सामना किया तथा भीष्म जी ने किस प्रकार पांडवों के साथ युद्ध किया? संजय ने कहा, जब सूर्य उदय हुआ, भेरी, मृदंग और नगारे बजने लगे, चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी, उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए निकले। सेना का व्यूह निर्माण करके शिखंडी सबके आगे स्थित हुआ। भीमसेन और अर्जुन उसके रथ के पहियों की रक्षा करने लगे। उसके पिछले भाग की रक्षा के लिए द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु खड़े हुए। इनके पीछे सात्यकी और चेकीतान थे। इन दोनों के पीछे पंचाल देशीय योद्धाओं के साथ धृष्टद्युम्न था। उसके पीछे नकुल सहदेव सहित राजा युधिष्ठिर खड़े हुए। इनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट थे। इनके बाद द्रुपद, कैकेयी राजकुमार और धृष्टकेतु थे। ये लोग पांडव सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे। इस प्रकार सेना की व्यूह रचना करके पांडवों ने अपने जीवन का मोह छोड़कर आपकी सेना पर आक्रमण किया। इसी प्रकार कौरव भी महारथी भीष्म को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े। पीछे से आपके पुत्र उनकी रक्षा करते थे। इनके पीछे द्रोण और अश्वत्थामा थे। इन दोनों के पीछे हाथियों की सेना के साथ राजा भगदत्त चलता था।
कृपाचार्य और कृतवर्मा भगदत्त के पीछे चल रहे थे। इनके अनंतर काम्बोज राज सुदक्षिण, मगध राज जयतसेन, बृहद्वल तथा सुशर्मा आदि धनुर्धर थे। ये आपकी सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे। भीष्म जी प्रत्येक दिन अपना व्यूह बदलते रहते थे। वे कभी असुरों की और कभी पिशाचों की रीति से व्यूह का निर्माण करते थे। राजन, तदनंतर आपकी और पांडवों की सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अर्जुन आदि पांडव शिखंडी को आगे करके बाणों की वर्षा करते हुए भीष्म के सामने आ डटे। महाराज, उस समय आपके सैनिक भीमसेन के बाणों से आहत हो रक्त की धारा में नहाकर परलोक की यात्रा आरंभ करने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी भी अपने पराक्रम से आपकी सेना को कष्ट पहुंचाने लगे। आपके योद्धा बराबर मार पड़ने के कारण पांडवों की विशाल सेना को रोक न सके। इस प्रकार जब पांडव महारथी आपकी सेना को काल का ग्रास बनाने लगे, तो वह सब दिशाओं की ओर भाग चली। उसे कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला। शत्रुओं के द्वारा अपनी सेना का यह संहार भीष्म जी से नहीं सहा गया। वे प्राणों का लोभ छोड़कर पांडव, पांचाल और सृंजियों पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने पांडवों के 5 प्रधान महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और हजारों हाथी तथा घोड़ों को मार डाला। युद्ध का 10वां दिन चल रहा था। जैसे दावानल संपूर्ण वन को जला डालता है, उसी प्रकार भीष्म जी शिखंडी की सेना को भस्मसात करने लगे। तब शिखंडी ने भीष्म की छाती में 3 बाण मारे। भीष्म जी को उन बाणों से अधिक चोट पहुंची, तो भी शिखंडी के साथ युद्ध करने की इच्छा न होने के कारण वह उससे हंसते हुए बोले, तेरी जैसी इच्छा हो, मुझ पर बाणों का प्रहार कर या न कर, परंतु मैं तुझसे किसी तरह युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने तुझे जिस स्त्री शरीर में पैदा किया है, आज भी वही तेरा शरीर है, इसलिए मैं तुझे शिखंडनी ही मानता हूँ। उनकी यह बात सुनकर शिखंडी क्रोध से मूर्छित होकर बोला, महाबाहो, मैं तुम्हारा प्रभाव जानता हूँ, तो भी पांडवों का प्रिय करने के लिए आज तुमसे युद्ध करूंगा। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, निश्चय ही तुम्हारा वध करूंगा। मेरी यह बात सुनकर तुम जो उचित समझो वही करो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, बाणों का प्रहार करो या न करो, पर मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। जीवन की अंतिम घड़ी में एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो। ऐसा कहकर शिखंडी ने भीष्म जी को 5 बाणों से बींध डाला। अर्जुन ने भी शिखंडी की बातें सुनी और यही अवसर है, ऐसा सोचकर उन्होंने उसे उत्तेजित किया। वे बोले, वीरवर, तुम भीष्म जी के साथ युद्ध करो, मैं भी शत्रुओं को दबाता हुआ बराबर तुम्हारे साथ रहकर लड़ूंगा। यदि भीष्म का वध किए बिना ही लौटोगे, तो लोग तुम्हारी और मेरी भी हंसी करेंगे। अतः पूरा प्रयत्न करके पितामह को मार डालो, जिससे हम लोगों की हंसी न होने पावे। धृतराष्ट्र ने पूछा, शिखंडी ने भीष्म जी पर कैसे धावा किया? पांडव सेना के कौन-कौन महारथी उसकी रक्षा करते थे? तथा 10वें दिन के युद्ध में भीष्म जी ने पांडवों और सृंजियों के साथ किस प्रकार युद्ध किया था? संजय ने कहा, राजन, भीष्म जी प्रतिदिन की भांति उस दिन भी युद्ध में शत्रुओं का संहार कर रहे थे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने पांडवों की सेना का विध्वंस आरंभ किया। उस समय पांडव और पांचाल मिलकर भी उनका वेग नहीं रोक सके। सैकड़ों और हजारों बाणों की वर्षा करके उन्होंने शत्रु सेना को तहस-नहस कर डाला। इतने में वहां अर्जुन आ पहुंचे। उन्हें देखते ही कौरव सेना के रथी भय से थर्रा उठे। अर्जुन जोर-जोर से धनुष टंकारते हुए बारंबार सिंहनाद कर रहे थे
और बाणों की वर्षा करते हुए रणभूमि में काल के समान विचरते थे। जैसे सिंह की आवाज सुनकर हिरण भागते हैं, उसी प्रकार अर्जुन की सिंह गर्जना से भयभीत हो आपकी सेना के योद्धा भाग चले। यह देख दुर्योधन ने भय से व्याकुल होकर भीष्म जी से कहा, दादाजी, यह पांडु नंदन अर्जुन मेरी सेना को भस्म कर रहा है। देखिए ना, सभी योद्धा इधर-उधर भाग रहे हैं। भीम के कारण भी सेना में भगदड़ मची हुई है। सात्यकी, चेकीतान, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और घटोत्कच ये सभी मेरे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। अब आपके सिवा कोई इन्हें सहारा देने वाला नहीं है। आप ही इन पीड़ितों की प्राण रक्षा कीजिए।